तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे हिंदी का पेपर कक्षा 9 का अर्धवार्षिक पेपर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, खंड और बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला दिया है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी प्रदीप के लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो हम लोग जानते हैं ये हंस हमारे प्रेमचंद ने किया था। प्रेमचंद किए थे। हंस को प्रेमचंद ने किया था। और प्रेमचंद हमारे शुक्ल युग का ये या छायावाद युग के लेखक हैं। ये देखिए कई वचन सुधा दिया है। कई वचन सुधा हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। भारतेंदु युग ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे लिखा है। हरीशचंद्र जी ने इसे लिखा है। अब देखिए ये सी वाला ऑप्शन कर रहा है धर्मयुग को लिखने वाले हमारे धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती जी ने इसे लिखा है धर्मयुग को। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा डी दिया है दिनमान हमें इसे अगेय जी ने लिखा है। अगेय जी ने इसका संपादन किया है, यानी कि सचितानंद हीरानंद वासियन अगेय इनका शॉर्ट फॉर्म अगेय नाम है दोस्तों। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो हम लोग जानते हैं हमारा पहला ऑप्शन और सही हो जाएगा परीक्षा गुरु जो है हमारा मौलिक उपन्यास पहला है। अब देखिए गोदान दिया है। गोदान हमारा उपन्यास है। ये भी हमारा उपन्यास है। इसे लिखने वाले प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद जी लिखे हैं इसे। अब देखिए ये दिया है गुनाहों का देवता हमारे लिखने वाले धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती जी इसे लिखे हैं। अब देखिए हमारा चित्रलेखा दिया है। चित्रलेखा हमें भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा जी इसे लिखे हैं दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आपका बोर्ड में भी, यानी कि 10 का बोर्ड में भी आ जाएगा। ये 9 से ही आप लोग याद किए रहेंगे तो आपको 10 में काम आएगा दोस्तों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है। तो दिया है संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हमारा हो जाएगा लाला श्रीनिवास। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है। तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो हम लोग जानते हैं भारत दुर्दशा लिखने वाले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है आदिकाल के रचनाकार कौन है। तो हम लोग जान रहे हैं आदिकाल के रचनाकार हमारे पृथ्वीराज जो लिखे हैं, यानी कि चंद बरदाई हो गए, नरपति नाल हो गए, दलपति विजय हो गए। ये हमारे ऑप्शन ओ सही हो जाएगा। आदिकाल के ये रचनाकार हैं। अब देखिए आठवां क्वेश्चन का इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इसे लिखने वाले हमारे चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई जी ने इसे लिखा है दोस्तों। चंद बरदाई जी ने इसे लिखा है। अब देखिए रामचरितमानस दिया है, ये हमारे तुलसीदास लिखे हैं। इसे तुलसीदास ने लिखा है। अब देखिए प्री प्रवास दिया है। प्री प्रवास हमारे हरिऔध जी लिखे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसे हरिऔध इनका शॉर्ट फॉर्म हरिऔध इनका नाम है दोस्तों। ये हमारा अयोध्या सिंह हरिऔध जी ने इसे प्री प्रवास को लिखा है। अब दिया है दोस्तों बी वाला हमारा पद्मावत दिया है। पद्मावत हमारे लिखे हैं जायसी, यानी कि इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं, यानी कि आठवां का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी से लिखे हैं। अब देखिए नौवां क्वेश्चन कर रहा है राम भक्ति शाखा किस काव्यधारा से है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा सगुण काव्यधारा से है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन का रामचरितमानस किसकी रचना है, तो हम लोग जानते हैं रामचरितमानस अभी को हमने लिखा था तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन का रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, उपयुक्त पंक्तियों में रस क्या है, तो हमारा बीर रस यानी कि ऑप्शन ऑफ सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन का दोहा किस प्रकार का छंद है, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि दोहा हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद है यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 14वां क्वेश्चन ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है में अलंकार कौन सा है। देखिए ये भी रिपीटेशन हो रहा है, इसका भी रिपीटेशन हो रहा है यानी कि हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। रिपीटेशन दोनों दोस्तों हो रहा है लेकिन इसका अर्थ दूसरा है, इसका अर्थ दूसरा है यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दीर्घ दोष विभंजन पद में अलंकार कौन है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार यानी कि गुरुपद को तुलना किया गया, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन का है निम्न में से विस्मय बोधक चिन्ह, ये दोस्तों देखिए कितना आसान दिया है, विस्मय बोधक चिन्ह दिखाना है हमें, ऑप्शन सी हमारा विस्मय बोधक का चिन्ह है, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन का है दूध का तत्सम बताइए, तो दूध का तत्सम लोग जानते हैं दुग्ध होता है यानी कि इसका शुद्धतम रूप तत्सम का रूप होता है दोस्तों शुद्धतम रूप, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दुग्ध। अब देखिए 18वां क्वेश्चन का ईश्वर का पर्यायवाची क्या है, तो ईश्वर का पर्यायवाची हमारा परमात्मा हो जाएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन का है अवनति का विलोम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं अवनति का विलोम हमारा उन्नति हो जाएगा। अवनति का मतलब होता है उन्नति न होना, अवनति मतलब उन्नति होना यानी कि आगे बढ़ना, अवनति मतलब आगे न बढ़ना। अब देखिए दोस्तों यानी कि ऑप्शन हमारा 20 का 19 का सही हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन का आय का विलोम क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं आय का विलोम हमारा व्यय हो जाएगा। आय मतलब पैसे कमाना या पैसे आना होता है, व्यय मतलब पैसे का खर्च होना यानी कि पैसे जाना होता है। अब चलिए हम लोग अपने वर्णात्मक क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा खंड ब यानी कि वर्णात्मक प्रश्न आ गया। अब देखिए 21वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमारा गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसका हमें उत्तर लिखना है। हमारा ये गद्यांश दिया गया है, इसका उत्तर लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है बात का प्रभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है, इसी से हमें इसका आंसर लिखना है दोस्तों। अब ख दिया है घर बैठे आप कोसों दूर बैठे व्यक्ति की बात कैसे जान सकते हैं। गौ दिया है क्या बात के प्रभाव से कुमारी सुपथमार्गी हो सकता है, सुधारण स्पष्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित पदांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि कबीरा चित चमंकिया चौदिस लागी लाई हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेव बुझाए, इसका हमें आंसर देना है दोस्तों। देखिए क क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन कर रहा है उपयुक्त साखी में कवि ने क्या कहा है। दूसरा दिया है प्रस्तुत साखी का भावार्थ लिखिए, और तीसरा दिया है भव सागर से पार उतरने के लिए क्या आवश्यक है, ये हमें इसका लिखना है दोस्तों। अब देखिए 23वां क्वेश्चन कर रहा है गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि इसका संदर्भ भी लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है और इसका हमें हिंदी अनुवाद भी करना है दोस्तों। अब देखिए वो वाला क्वेश्चन दिया है पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि ये हमें दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन कह रहा है दीपदान एकांकी का कथावस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि हमारे इसे लिखने वाले हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं, इसका हमें एकांकी का हमें लिखना है। अब देखिए इसमें अथवाम दिया है दीपनाथ एकांकी की प्रमुख पात्र नायिका का चरित्र चित्रण करना है। अब देखिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी दो कृतियों का या रचनाओं का वर्णन कीजिए। हमें प्रेमचंद का पहला कह रहा है लिखने के लिए, उसके बाद दूसरा कह रहा है ख वाला यानी कि महादेव वर्मा का यानी कि जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए ग वाला कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखना है। इस तीनों में से दोस्तों एक का केवल लिखना है हमें। अब देखिए दोस्तों बी वाला हमारा क्वेश्चन का निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन
परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला दिया है मीराबाई, मीराबाई का जीवन परिचय लिखना है और उनकी कृतियाँ लिखना है। अब दूसरा दिया है कबीरदास, तीसरा दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमें लिखना है। इस तीनों में से एक का किसी का जीवन परिचय देना है और उनके 2 कृतियों का नाम लिखना है दोस्तों। अब देखिए 26वां क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंसर्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया, यानी कि एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अब देखिए 27वां क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें से केवल हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए 28वां क्वेश्चन का निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें 4 दिया गया है। देखिए अ दिया है आंखें 4 होना, ब दिया है जले पर नमक छिड़कना, स दिया है आ बैल मुझे मार और द दिया है यथा राजा तथा प्रजा। ये इसमें 3 यानी कि चारों में से मुझे एक का केवल अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी कि इसमें हमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से किसी एक का जिसे आप लोग अच्छे से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं उसे आप लोग यानी कि इसमें से किसी एक का संस्कृत अनुवाद करना है। देखिए अ दिया है सीता जनक की पुत्री थी, ब दिया है मेरा भाई प्रातः जाएगा, स दिया है अब अभ्यास से विद्या बढ़ती है, द दिया है माता पिता का आदर करो और यह दिया है शिष्य ने गुरु से प्रश्न पूछा। इसमें से किसी एक का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। अब देखिए 30वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रश्न पत्र लिखिए। यानी कि आपके विद्यालय में खेल का सामान खत्म हो गया है उसके लिए, या खेल का सामान जर्जर यानी कि खराब हो चुका है उसके लिए अपने प्रधानापत्र को यानी प्रधानाचार्य को अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमारे स्कूल से सामान खत्म हो गया है, ख़राब हो गया है या टूट चुका है, उसे आप लोग अच्छे से यानी कि उसे आप सामान को मंगवाने की कृपया प्रदान करें। इस पर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।